इसे करने से वे अपने मुंह के पीएच को दिन के दौरान लगातार एसिडिक बना रहे हैं और हानिकारक कीटाणु को नुकसान करने के लिए ज्यादा समय दे रहे हैं। दोस्तों, सन 1958 में ब्राजील की नेशनल फुटबॉल टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप टाइटल प्राप्त किया था। पर इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए पूरे स्क्वाड को कुछ ऐसी चीजें कराई जो शायद ही फुटबॉल में पहले किसी टीम ने करी थी। टीम के कोच विंसेंटे फियोला ने चाहा कि आम फुटबॉल ट्रेनिंग के अलावा वे अपनी टीम को कुछ ऐसा कराएं जिसकी वजह से उनका स्क्वाड बाकी की टीम से थोड़ा सा हटकर हो। और ठीक इसी कारण उन्होंने सारे स्क्वाड को एक डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट दिलाई। टोटल में 470 दांतों को ट्रीट करा गया और 32 गले हुए दांतों को निकाला गया। यानी उस वर्ल्ड कप के दौरान बाकी सारी टीम्स में से ब्राजील की टीम की ओरल हेल्थ सबसे बेस्ट थी। टूर्नामेंट में ब्राजील ने फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल और स्वीडन के खिलाफ फाइनल दोनों ही 5-2 से जीते। दोनों ही हेडलाइन बना देने वाले रिजल्ट थे। सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, नमस्ते। मैं हूं अरमान। आज के इस वीडियो में हम डेंटल हेल्थ यानी दांतों के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। ये एक 2 पार्ट की सीरीज का पहला पार्ट है और इस पहले पार्ट में हम बात करेंगे मुंह में कीटाणुओं के बारे में। विशेष रूप से मैं आपके साथ कुछ रिसर्च और 6 टिप्स शेयर करूंगा ताकि आप अपने दांतों के स्वास्थ्य को बनाए रख सकें। इस चैनल पर पिछले हफ्ते हमने डेंटिस्ट डॉक्टर नवीन के साथ पॉडकास्ट करा था, जिसमें हमने दांतों और मुंह के स्वास्थ्य को बनाए रखने के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा करी थी। उस पॉडकास्ट एपिसोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप चाहें आप इसे स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर इंग्लिश में कहा जाता है कि हमारी ओरल कैविटी हमारी पूरी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ की एक विंडो है, यानी एक इंसान के मुंह का स्वास्थ्य उसकी पूरी बॉडी के स्वास्थ्य का एक अच्छा अंदाजा देता है। ब्राजील की 1958 वर्ल्ड कप सक्सेस स्टोरी से पता चलता है कि ऐसा कहना गलत नहीं है। एक हेल्दी बॉडी और हाई लेवल की फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए अच्छी ओरल हेल्थ मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है। बड़ी उम्र में अक्सर हमारे दांत हमारी बॉडी के बाकी पार्ट से पहले खत्म होने लगते हैं और इस कारण बड़ी उम्र के लोगों को डेंचर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो अक्सर काफ़ी दर्दनाक और अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। अगर दांतों की असली अहमियत को जानना है तो कभी एक सीनियर सिटीजन से पूछना कि वे सिंपल चीज़ें जैसे एक फ्रेश सेब या एक ताज़े भुट्टे को खाना कितना मिस करते हैं। अक्सर जानवरों में दांत खत्म होने की कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो जाती है। जब डॉग्स के केनाइन दांत गिर जाते हैं तो इसके बाद उनकी मौत भी ज़्यादा दूर नहीं होती। अगर हम एक लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और अपने आखिरी दिनों तक डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से दूर रहना चाहते हैं और चलते फिरते रहना चाहते हैं तो अपने दांतों का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। बच्चों की किताबों से लेकर डेंटल प्रोडक्ट्स के टीवी कमर्शियल तक दिखाया जाता है कि मुंह में कीटाणु नहीं होने चाहिए। कीटाणु हमारी सेहत के लिए बुरे होते हैं और एक स्वस्थ और निरोग इंसान के मुंह में कोई भी कीटाणु नहीं होते। अफसोस, मुंह के स्वास्थ्य की असली कहानी इससे काफ़ी फ़र्क है। हमारे मुंह में बहुत सारे अलग अलग तरह के कीटाणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे ही एक बच्चा इस दुनिया में आकर अपनी पहली सांस लेता है तो उसके मुंह में कीटाणु अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं और ये मरते दम तक हमारे मुंह में रहते हैं। अब एक स्वस्थ और निरोग मुंह में अलग अलग तरह के कीटाणुओं का बैलेंस होता है। जब भी हम हेल्थ की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि ये बैलेंस का कॉन्सेप्ट हमेशा बीच में आएगा। एक हेल्दी बॉडी और कुछ नहीं है, बस अलग सिस्टम्स का एक नाजुक बैलेंस है। नेचर को ये बैलेंस का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है। आप खुद ही सोचो, सर्दी और गर्मी, दिन और रात, जन्म और मौत, अगर इन चीज़ों का बैलेंस हिल जाए तो मुश्किलें आती हैं। इसी तरह बॉडी में किसी चीज़ का बैलेंस अगर हिल जाए, जैसे ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारा मुंह और उसका अलग बैक्टीरिया एक इकोसिस्टम है। अब किसी भी इकोसिस्टम में जब किसी एक प्रजाति की संख्या हिल जाए तो पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है। जैसे एक जंगल के इकोसिस्टम में अलग जानवर और पेड़ पौधे होते हैं। अगर पेड़ पौधे काट दिए जाएं तो हिरन को खाना नहीं मिलेगा और उनकी संख्या कम हो जाएगी। अब शेर हिरन को खाता है तो हिरन के कम होने से शेर भूखा रह जाएगा और उसकी संख्या कम हो जाएगी। तो ऐसे एक इकोसिस्टम में बहुत सी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब एक हेल्दी इंसान के मुंह में अलग कीटाणु या बैक्टीरिया का ऐसा बैलेंस होता है कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी की कई इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में हमारी मदद भी करते हैं। बैक्टीरिया हमें विटामिन के को अब्जॉर्ब करने में और सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करते हैं। सेरोटोनिन हमारे मूड को रेगुलेट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को तगड़ा करने में भी हमारी मदद करता है और बैक्टीरिया के बॉडी में कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो ऐसा एक रिश्ता जिसमें इंसान और कीटाणु इकट्ठे रहें बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए, इसे इंग्लिश में एक पॉजिटिव सिम्बायोसिस कहते हैं। अब जब ये बैक्टीरिया का बैलेंस हिल जाए तो मुंह के अंदर कैविटीज, गम डिजीज और दांतों के गलने जैसी दुविधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। जब भी हम फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स या एसिडिक फूड्स कंज्यूम करते हैं, जैसे चीनी, व्हाइट ब्रेड, बिस्किट्स और कॉफ़ी, तो हमारी मुंह का पीएच एसिडिक हो जाता है।
नॉर्मली हमारे मुंह का पीएच 7 के करीब होता है, पर जब भी ये पीएच गिर जाता है यानी एसिडिक हो जाता है तो मुंह को नुकसान देने वाले कीटाणु की संख्या बढ़ने लगती है, क्योंकि ये हानिकारक कीटाणु ऐसे ही खानों को पसंद करते हैं और ये इन्हें डाइजेस्ट कर कुछ एसिड्स रिलीज करते हैं जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो टिप नंबर 1 है फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना। मुंह के हानिकारक कीटाणु को ऐसे खाने बेहद पसंद है और इन्हें खाकर वे हानिकारक एसिड रिलीज करते हैं जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर हम ऐसे खानों को अवॉइड करें तो ये हानिकारक बैक्टीरिया एसिड नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। टिप नंबर 2 है सिर्फ खाने के टाइम पर खाना खाना। अक्सर लोग आजकल खाने के टाइम के बीच कुछ छोटी मोटी चीज़ जैसे बिस्किट, टॉफ़ी या चाय पर स्नैक करते रहते हैं, यानी ये हर कुछ देर बाद अपने मुंह में खाना डालते रहते हैं। इसे करने से वे अपने मुंह के पीएच को दिन के दौरान लगातार एसिडिक बना रहे हैं और हानिकारक कीटाणु को नुकसान करने के लिए ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो इसकी जगह अगर हम खाना सिर्फ खाने के टाइम पर खाएं और बाकी टाइम मुंह को खाली रखें जिससे पीएच ज़्यादा देर के लिए नॉर्मल रहेगा, तो हम हानिकारक कीटाणु के बढ़ने का चांस कम कर देंगे। जब भी हमारे मुंह का पीएच एसिडिक होता है तो हमारे दांतों के एनामल में से कैल्शियम और फास्फोरस जैसे कीमती मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं, पर क्योंकि हमारे सलाइवा में यानी हमारी थूक में ये मिनरल्स होते हैं तो हर कुछ देर बाद सलाइवा से ये मिनरल्स वापस दांतों में डाले जाते हैं। अब अगर हम हर आधे घंटे बाद मुंह में खाना डालते रहें और मुंह के पीएच को दिन भर एसिडिक बनाकर रखें तो फिर सलाइवा दांतों पर ये रिपेयर मरम्मत का काम, जिसे इंग्लिश में रीमिनरलाइजेशन कहते हैं, वे नहीं कर पाता और दिन भर दांत कमजोर होते चले जाते हैं। कई लोगों के मुंह में सलाइवा की कमी होती है, इसे ड्राई माउथ के नाम से जाना जाता है। मुंह में सलाइवा की कमी होने से भी दांतों तक कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स नहीं पहुंच पाते। और ये लाता है हमें टिप नंबर 3 पर, जो है अपने हाइड्रेशन लेवल को चेक में रखना, ताकि हम सलाइवा की प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। मर्दों के लिए लगभग दिन के 13 कप पानी और महिलाओं के लिए 9 कप पानी। सलाइवा यानी हमारी थूक 99% पानी होती है, तो डिहाइड्रेटेड होने से सलाइवा की संख्या कम हो जाती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ड्राई माउथ की दिक्कत होती है तो डेंटिस्ट कई दफ़ा शुगर फ्री च्युइंग गम चबाने को भी रेकमेंड करते हैं। पुराने ज़माने में लोग नीम की तीलियां चबाते थे, इससे भी मुंह में सलाइवा की प्रोडक्शन बढ़ जाती थी। स्मोकिंग और तंबाकू का चबाना भी आपके मुंह को सुखा देता है और ये सलाइवा को कम कर देता है, जिसकी वजह से दांतों तक कैल्शियम और फास्फोरस जैसे किफायती मिनरल्स नहीं पहुंच पाते और इसी कारण स्मोकर्स और तंबाकू खाने वाले लोगों के दांत गल जाते हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी ड्राई माउथ कॉज करते हैं, यानी ये मुंह में सलाइवा को कम कर देते हैं। तो टिप नंबर 4 है रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना, जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल में रख पाएंगे। अगर आप किसी ज़रूरी काम को टाल रहे हैं जो आपको स्ट्रेस दे रहा है तो उसे जल्दी निपटाना ज़रूरी है ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें। हमारे सलाइवा में कीमती मिनरल्स की संख्या जनरली दोपहर में लंच के बाद सबसे हाईएस्ट होती है। इस टाइम पर सलाइवा आपके दांतों को रीमिनरलाइज करता है और इन्हें तगड़ा बनाता है। तो लंच के बाद दोपहर के टाइम में मुंह को खाली रखना ज़रूरी है ताकि सलाइवा अपने रिपेयर का काम चालू रख पाए। अक्सर हम खाने के बाद अपने दांतों को ब्रश करने लगते हैं और सुनने में गलत नहीं लगता, क्योंकि ऐसे करने से हम बैक्टीरिया को बढ़ने का चांस ही नहीं देते। पर क्योंकि हमारा मुंह का पीएच इस टाइम पर एसिडिक होता है तो एक्चुअली इस टाइम पर ब्रश करने से हम अपने दांतों के इनामल को बहुत नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इनामल हमारे दांतों की एक टॉप वाली लेयर होती है, बल्कि डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं कि हम खाने के बाद लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक वेट करें दांतों को ब्रश करने के लिए। इतनी देर में आपका सलाइवा आपके मुंह के पीएच को नॉर्मल कर देता है। अगर आप ब्रश करने के बाद भी कुछ खाना चाह रहे हैं तो कम से कम 30 मिनट का वेट करना चाहिए ताकि ब्रशिंग से नरम हुआ इनामल वापस सख्त हो जाए और वे एसिडिक खाने से आपके दांतों को बचा पाए। तो ये लाता है हमें टिप नंबर 5 पर, जो है कि खाने के बाद कम से कम 30 मिनट की वेट करनी चाहिए दांतों को ब्रश करने के लिए, और ब्रश करने के बाद भी कम से कम 30 मिनट वेट करना चाहिए कुछ भी खाने या पीने से पहले। ब्रशिंग की बात करते करते क्या आपने कभी सोचा था कि आपका टूथब्रश भी इन हानिकारक कीटाणुओं का घर बन सकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपने टूथब्रश को यूज़ करने के बाद गीला छोड़ दें और इसे एक बैग या पाउच में डाल दें तो लैब टेस्ट के मुताबिक इसमें कीटाणु की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिसर्च के मुताबिक हमें अपने टूथब्रश को यूज़ करने के बाद अच्छी तरह सुखा देना चाहिए और इसे एक ऐसी जगह पर स्टोर करना चाहिए जहाँ पर ये आसानी से एयर ड्राई हो सके, यानी हवा से सूख सके। अक्सर हम अपने टूथब्रश को टॉयलेट के पास या सिंक के पास छोड़ देते हैं, पर यह करना भी गलत है क्योंकि बहुत छोटे छोटे कीटाणु हमारे टॉयलेट और सिंक से आकर हमारे टूथब्रश पर चिपक जाते हैं। मैं पर्सनली अपने टूथब्रश को यूज़ करने के बाद एक बारी माउथ वॉश से रिंस करता हूँ, फिर इसे अच्छी तरह सुखाकर टॉयलेट और सिंक से दूर एक हवादार कैबिनेट में स्टोर करता हूँ। अक्सर लोग इस तरह के टूथब्रश कवर्स यूज़ करते हैं, पर इनके अंदर भी अगर पानी बचा रह जाए तो कीटाणु अपना घर बनाना यहाँ शुरू कर देंगे। तो टिप नंबर 6 है अपने टूथब्रश को हमेशा साफ रखना और इसे एक ऐसी जगह पर स्टोर करना जहाँ ये हवा से सूख सके। अब कई लोग कहते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो कई 1 बार, तो कई लोग 3 बार। पर यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है, अगर आपके मुंह का इकोसिस्टम खराब है आपकी डाइट और आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, यानी आपके मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा है, तो इसे आप सिर्फ ब्रशिंग से नहीं ठीक कर सकते।
कई लोग जो दिन में 2 बार भी रेगुलरली ब्रश करते हैं, उनके मुंह में भी कैविटीज और गम डिजीज जैसी दुविधाएं आती रहती हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी है अपने मुंह का पीएच न्यूट्रल रखना, हाइड्रेटेड रहना, फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना और सिर्फ खाने के टाइम पर खाना खाना। फाइनली बात करते हैं ज़ाइलेटॉल के बारे में। बहुत सारी रिसर्च ने दिखाया है कि ज़ाइलेटॉल दांतों में कैरीज यानी दांतों को गलने से रोकने में काफ़ी इफेक्टिव है। कई डेंटिस्ट भी इसे अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं। दोस्तों, ज़ाइलेटॉल एक नेचुरल शुगर है जो पंपकिन, स्ट्रॉबेरीज और मशरूम जैसी चीज़ों में केवल छोटी सी मात्रा में पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे इन खानों में से एक्सट्रैक्ट कर एक चीनी के सब्सटीट्यूट की तरह मार्केट करना शुरू करा, क्योंकि इसमें कोई खास न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, यानी इसमें कैलोरीज बहुत ही कम होती है। तो इसे लोग वेट लॉस के लिए अक्सर यूज करते हैं। पर इंटरेस्टिंगली रिसर्च में देखने को मिला कि ये हमारे मुंह के स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है। बेसिकली हमारे मुंह के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है, जिसे चीनी खाकर खतरनाक एसिड रिलीज करना पसंद है, वे ज़ाइलेटॉल को भी खुशी खुशी खा लेता है। अब क्योंकि ज़ाइलेटॉल में कैलोरीज ना के बराबर होती है, तो ये बैक्टीरिया इसे खाकर कोई एसिड नहीं रिलीज कर पाता। और क्योंकि ज़ाइलेटॉल डाइजेस्ट करने के लिए भी ये कीटाणु अपनी एनर्जी यूज करते हैं, बिना ज़ाइलेटॉल से कोई एनर्जी गेन करे वे एनर्जी लॉस की वजह से खत्म हो जाते हैं। साथ ही ज़ाइलेटॉल मुंह के पीएच को न्यूट्रल रखने में भी हमारी मदद करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये ज़ाइलेटॉल। मैंने इसे पॉडकास्ट में डेंटिस्ट डॉक्टर नवीन सिंह के साथ भी डिस्कस करा था। एपिसोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अगर आप उसे देखना चाहें। डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए लगभग 6 से 10 ग्राम ज़ाइलेटॉल डेली रिकमेंड करा जाता है, यानी लगभग 2 छोटे चम्मच। कई दफ़ा लोग इसे एक च्यूइंग गम के फॉर्म में भी लेते हैं, क्योंकि इसे च्यू करने से सलाइवा की प्रोडक्शन भी बढ़ती है, जिससे दांत रीमिनरलाइज होते हैं। अगर आप ज़ाइलेटॉल को लेने का सोच रहे हैं तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। ऐसी कोई भी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करने से पहले अपने डॉक्टर से इजाज़त लेनी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहीं पर ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरी आशा है कि इस वीडियो से आपको मुंह के स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वे भी स्वस्थ और हेल्दी रह सकें। चलते फिरते रहिएगा। अगले वीडियो तक टेक केयर।